Hello and welcome back to Vijay Education UPSC. I'm Suman, your teacher and your mentor. Today I will discuss lecture 9 टर्सरी सेक्टर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इकोनॉमिक सीरीज में हम लोग दो सेक्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्सरी सेक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मेक श्योर करिए कि आप हमारे पुराने वीडियोस को बखूबी देख के आए होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो हम बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं हम तृतीयक क्षेत्र। तो क्या होता है तृतीयक क्षेत्र, इसमें जीडीपी में क्या योगदान है इसका, ठीक है, इसे कौन सा सेक्टर और भी कहते हैं, इसे किस नाम से जाता है, सारा चीज देखेंगे आज टर्सरी सेक्टर के बारे में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोर्ड पे जितना कुछ लिखे हुए हैं सब टर्सरी सेक्टर के ही बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन में पकड़ते हैं और उसी को बस करते रहते हैं 30 मिनट में 35 मिनट में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे कि टर्सरी सेक्टर, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मतलब एक ही लाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम सेवा क्षेत्र यहीं पे लिख के इसको हम कह दिए कि टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसी को लिख के आप लोगों को बता दिए, इंडिकेट कर दिए कि सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र कहते हैं तो इसमें आने वाले एग्जाम्पल्स क्या होंगे, सेवा करने वाले। क्या होता है सेवा करने वाले, ठीक है, आपको सेवा देते हैं। कैसे, हम आपको पढ़ा के सेवा दे रहे हैं। आई एम अ टर्सरी सेक्टर। ओके, टर्सरी सेक्टर, तो सेवा क्षेत्र कहने का ही अर्थ है यहाँ पे कि सेवा, ऐसी सारी चीजें जिससे आपको सेवाएं प्राप्त होती है। न्यूज चैनल से आप न्यूज देखते हैं, सेवा लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग होता है, सेवा देख लेते हैं। तो उससे क्या, कम्युनिकेशन से बात होता है, सेवा देख लेते हैं। इसको सब आगे हम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे बेसिकली समझना क्या चाह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर हम इसको कहते क्यों है, और सर्विस सेक्टर हम अगर यहाँ पे कह दिए, इसी से हमारा पूरा टर्सरी सेक्टर का रिलेशन समझ में आ गया कि हम टर्सरी सेक्टर कहते किसको है। तो क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र हम उसे कहते हैं जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, मतलब इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो पेशेंस रख के एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए बोर्ड पे और पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम टर्सरी सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, और ये तीनों पार्ट जो है ना दोस्तों, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक, एग्जांपल्स को हम 3 पार्ट में रखे हुए हैं। इसका कोई 3 पार्ट में रखे हुए हैं एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल है ट्रेड एंड होटल। क्या है, ट्रेड एंड होटल। ट्रेड एंड होटल दोस्तों, मार्कर आज नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, इंक डालना पड़ेगा। तो आज बिना मार्कर से काम कैसे चलेगा। तो पहला है ट्रेड एंड होटल। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। क्या मतलब, हिंदी में देखते हैं व्यापार, होटल। एक एक एग्जांपल को हम डिकोड करते हैं। व्यापार, ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने का अर्थ क्या है, सेवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और होटल, सर्विस देते हैं। होटल में कोई रुका हुआ, उसको बेटर क्वालिटी का फैसिलिटी देना, एयर कंडीशनर रूम देना, दैट्स मीन उसको सेवा अच्छा से देंगे तब ना होटल और अच्छा से चलेगा। तो उसे सेवा क्षेत्र में होटल को रखेंगे। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी है, तो उसको भी हम सेवा क्षेत्र में रखेंगे। कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं जो भी है उसको भी सेवा क्षेत्र में ही रखेंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दूसरे टाइप का एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। मतलब वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। पेशेवर सेवाएं मतलब पैसा, पैसा मतलब जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, पैसा। तो पेशेवर सेवाएं में क्या आता है, डॉक्टर सेवाएं देते हैं, इंजीनियर सेवाएं देते हैं, टीचर्स अपना पढ़ा के सेवाएं देते हैं, उसको पेशेवर सेवाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएंगे। और फाइनेंशियल में वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। रियल एस्टेट में सेवाएं, जैसे कि रियल एस्टेट हम किसे कहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस, निर्माण का काम करते हैं, तो उसे रियल एस्टेट में रखेंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने समझाया कि डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स और वकील, देयर आर मल्टीपल सर्विसेज इन देयर सेक्टर, प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके,
हम यहाँ पे समझ चुके हैं तृतीय क्षेत्र का यानी टर्सरी सेक्टर का सेकंड हम एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल में जाते हैं, किसका, टर्सरी सेक्टर का। तो इसमें हम देखते हैं डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड अदर सर्विसेज है, मतलब रक्षा है, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं हैं। रक्षा में भी तो सेवाएं देते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन में हम किसे रखते हैं, पुलिस विभाग को किस में रखते हैं, लोक प्रशासन को। और प्रशासन संबंधी सभी कार्यों को किस में रखते हैं, लोक प्रशासन को। लोगों को प्रशासन में सेवाएं देने वाले को लोक प्रशासन कहते हैं। एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा हमारा तीनों एग्जाम्पल किसका, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। टर्सरी सेक्टर में हम कुछ और बात करेंगे, जैसे शिक्षण एक टीचिंग सेक्टर है, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बता चुका था, जहाँ पे हम सर्विस सेक्टर का बात कर रहे थे, वहीं पे हमने वीडियो में कह चुका था कि टर्सरी सेक्टर हम किसे कहते हैं। तो टर्सरी सेक्टर हम सेवा क्षेत्र जो सेवा देते हैं, तो वहीं पे हमने बताया था कि टीचिंग प्रोफेशन है, तो इसे टर्सरी सेक्टर में रखेंगे। डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, सर्विस सेक्टर में रखेंगे, मतलब सेवा देने वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं शिक्षण, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, परिवहन एक्सेट्रा, ठीक है, सब वही। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात हमने हर एक वीडियो में पूछा आपसे, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताए होंगे, व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं किसको, टर्सरी सेक्टर को। यहीं पे हम रिकॉल अगर करने की कोशिश करें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कौन सा कॉलर वर्कर कहते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को हम ब्लैक कॉलर वर्कर कहते थे और सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर वर्कर। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम व्हाइट कॉलर वर्कर किससे, टर्सरी सेक्टर को। टर्सरी सेक्टर इज अ व्हाइट कॉलर वर्कर, मतलब तृतीय क्षेत्र श्वेत कॉलरधारी श्रमिक होते हैं, इसमें काम करने वाले को क्या कहते हैं, श्वेत कॉलरधारी श्रमिक। इस क्षेत्र को दो अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किस क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को यहाँ पे दो वर्गों में बांटा गया दोस्तों, क्या, दो वर्गों में बांटा गया यहाँ पे तृतीय क्षेत्र को। तो पहला वर्ग कौन सा है, क्वाटनरी सेक्टर, चतुर्थ धातुक क्षेत्र, इसे कहते हैं क्वाटनरी सेक्टर। ये एक एडवांस लेवल ऑफ फॉर्म है इसका टर्सरी सेक्टर का। तो इसमें हम एग्जांपल से रखते हैं नॉलेज बेस्ड सेक्टर को, ज्ञान आधारित क्षेत्र को, और ज्ञान आधारित क्षेत्र को कहते हैं क्या, चतुर्धातुक क्षेत्र, मतलब क्वाटनरी सेक्टर्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में हमारा रहता है टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, टेक कंसल्टेंट्स और लैब टेक्नीशियंस। किसको रखते हैं, इसमें रखते हैं। इसमें क्या एक ही बात है, ज्ञान आधारित क्षेत्र जिसमें प्रॉपर नॉलेज हो उसे क्वाटनरी सेक्टर कहते हैं। और इसी का सेकंड टाइप है किसका, टर्सरी सेक्टर का सेकंड टाइप है क्वाइनरी सेक्टर, क्वीनरी क्षेत्र, ठीक है। इससे निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं, मतलब इसमें निर्णय लेने वाले, डिसीजन मेकिंग, देश के बारे में निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं, डिसीजन मेकिंग लोग शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि देश के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल होगा, हमारा होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, IAS, IPS, कंपनियों के अध्यक्ष, जैसे MD CEO होता है ना कंपनियों के अध्यक्ष, तो इन्हीं सब के दम पे कंपनी के डिसीजन हो सकता है ना, कंपनी में क्या करना है, क्या सुधार लाना है, क्या और काम करना है कंपनी में, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। MLAs एंड MPs भी किस में आएंगे, क्वानरी सेक्टर में आएंगे। और इसी को हम कहते हैं, क्वानरी सेक्टर को कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर, स्वर्ण कॉलरधारी श्रमिक। इसमें काम करने वाले वर्कर्स को क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर लोगों को क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। किसमें, क्वानरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है। और एक हमारा यूट्यूब होमवर्क आपको दे रहे हैं कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान क्या है, आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसको सर्च करके आंसर बताना, हमारा यूट्यूब होमवर्क। हम कोशिश करेंगे कि अपने हर एक लेक्चर में आपको एक लास्ट में यूट्यूब होमवर्क देके जाएं, ठीक है। इसको आपको बताना है कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान क्या है, इसको आपको बताना है। आपको कोई अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हमारा होता है टर्सरी सेक्टर यहाँ पे समाप्त। हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, और इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और तब तक के लिए इतना ही, एंड जय हिंद।